हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जैसा कि थंबनेल से दिख रहा होगा कि टीईटी क्या है, यानी कि टैट क्या है। जैसा कि हम आपको सीटेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, अब आ रही है बारी आपकी टैट की। बीएड के बाद आपके जितने भी एग्जामिनेशंस वगैरह होंगे उन सब के बारे में इसी तरीके से मैं टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम आप बीएड के बाद क्रैक कर सकते हो या बीएड का एग्जाम यानी कि बीएड में रहते हुए क्रैक कर सकते हो, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आएगी तो बिल्कुल अपना कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन एट ए टाइम कमेंट करेंगे तो अब साल 2 साल बाद करेंगे तो भी मैं देखूंगी तो जवाब पक्का दूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कुछ सोचो मत, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए टीईटी क्या है। टीईटी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपकी जो योग्यता यानी कि टीचर बनने योग्य हो जाते हो। दूसरी बात है कि यह टीईटी जो आया है, आप यानी कि किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं, तो इसमें आप 1 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को टीच कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीटेट, एक होता है टैट। सीटेट होता है सेंट्रल लेवल के लिए, जो आप पूरे भारत में कहीं भी भर सकते हो फॉर्म। लेकिन ये जो टैट होता है ये आपके अपने ही राज्य में, यानी कि आप जिस स्टेट से एग्जाम क्लियर करते हो उसी स्टेट्स में आपको क्या है, जॉब मिलता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। जैसे कि आपके मन में ये सवाल होगा तो ये सारे सवालों का हम 1 बाय 1 जवाब देंगे। व्हाट इज टीईटी? टीईटी के बारे में हमने बता दिया, इसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए, ये तो हमारा समझ। फिर देखिए योग्यता। अब हम आते हैं इसकी जो योग्यता होती है, यानी कि जो आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो सारी जानते हैं। तो इसकी योग्यता अभी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार 12th पास वाले भी अब इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपने जो 4 साल का बीएड किया हो वो। लेकिन आप इसके लिए होंगे, हम आगे भी बताएंगे, उसके साथ बीएड जो इसकी योग्यता है ऑलरेडी मैं पहले वो बताई, और देन इसके बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि ये आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि 12th पास वाले कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए एग्जाम दे सकते हैं, तो 1 to 5 के लिए, और ग्रेजुएशन वाले 1 to 8 के लिए। किसके लिए? तो ग्रेजुएशन वाले 1 to 8 के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और देन बीएड किया है तो आप 1 से 8 तक के लिए जो आप योग्य हो। अगर आप 12th पास करके जो बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल वाला होता है, देन आप 1 से लेकर 5 तक ही हो आप योग्यता। दूसरी बात कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन अभी ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, होने वाली है, जो 2020 में आई थी, तो जब होगी तब। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अब क्या है कि 1 साल का जब एमए के बाद अगर आप बीएड करोगे तो फिर उससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या है। इसके लिए कुछ एज लिमिट होती है, सीटेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा है। इसके लिए ये जनरल के लिए है, बाकी और ओबीसी वगैरह के लिए नहीं है, जनरल का मैं बता रही हूँ। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। वही लोग क्या है इस टैट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप SC ST हो, ओबीसी हो, देन आपको यहाँ पे छूट भी दी जाती है। तो ये आपके लिए नहीं है, जनरल के लिए मिनिमम जो एज होता है जनरल। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है? तो इसके सिलेक्शन के लिए देखिए पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, देन इंटरव्यू होता है। बट इंटरव्यू अभी लागू नहीं हुआ है। ये जब नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 जब लागू हो जाएगी पूर्ण रूपेण से, तब इंटरव्यू को क्रैक किया जाएगा। क्रैक करने के लिए आपको क्योंकि होता है ना कि बिहार में ऐसे भी हो रहे हैं, वैसे बहुत सारे स्टेट में होते हैं कि टीचर का अब पेपर तो कोई भी रट कर दे सकता है आपके बदले, लेकिन इंटरव्यू तो आप ही को फेस करना पड़ेगा, तो ही तो आप योग्य शिक्षक माने जाओगे ना। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 आपके 2 प्रकार के होते हैं फिलहाल अभी तक, जो अभी आपने स्टैट भी सुना होगा। तो ये इस तरीके की होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि पेपर 1 में सिलेबस क्या क्या है इसका। तो बिल्कुल सिलेबस सीटेट की तरह ही, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हो तो टैट की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। तो सेम एज इट इज यही है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, लैंग्वेज 1 और 2 बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो लैंग्वेज 1 2 हिंदी और इंग्लिश को कहा जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है यानी कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, दैन लैंग्वेज 1 पेपर 1 में उसे ही रखिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी डम है तो लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 ही रखिए, क्योंकि आप हिंदी यानी कि हिंदी ही रखिए लैंग्वेज पेपर 1 में।
देन क्या है कि हिंदी में आप छोटे छोटे पैसेज होते हैं, आप स्कोर अच्छे कर पाओगे। लेकिन इंग्लिश में पोएम होता है, लिटरेचर होता है, कुछ से क्या कुछ दे देगा उसके लिए कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और टेट आती कब है तो मैं बता दूँ, जब वैकेंसी निकलेगी तो आएगी। ऐसे ये सी-टेट की तरह हर साल नहीं आती है। तो जब वैकेंसी पेपर 2 में भी सेम एज इट इज, जो आपने पेपर 2 सी-टेट के लिए पढ़ा था सेम एज इट इज आपको इसमें भी वही पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो चुकी हो तो इस वीडियो पे अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, समझना हो हर एक बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लिए, सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हो मात्र 3 इजी स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउन होने के बाद एक नंबर अपना डालो यूनिक सा, उसमें कंटिन्यू करो। इसके बाद जल्दी से अपना एक फोटो ले लो, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हो और अपलोड कर दो क्वेश्चन। 7 सेकेंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको दे पाएंगे। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितना फायदेमंद है, इसीलिए करो डाउनलोड फिलो ऐप। और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरा कोड जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है।